बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Many obstacles in our life can be easily solved by the guidance of the Guru, and by the blessings of the Guru we can make our life even more better। एक समय की बात है, एक बहुत ही वृद्ध और बूढ़े संत महात्मा जी थे। वे काफ़ी वृद्ध थे, इसलिए अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए वे रोज भिक्षा के लिए जाया करते, और जो भी उन्हें भिक्षा में मिलता था उसी में वे अपना गुजारा करते थे, उसी में प्रसन्न रहते थे। एक व्यक्ति रोज महात्मा जी को भिक्षा करते हुए देखता था, और महात्मा जी को देखता था तो उसके मन में महात्मा जी के लिए घृणा और दया दोनों एक साथ ही उमड़ते थे। घृणा तो इसलिए आती थी कि कितना वृद्ध, कितना जर्जर और बिल्कुल हड्डी जैसा शरीर है, हड्डी का ढांचा हो गया है, और इसी बात पर उस व्यक्ति को दया भी आती थी। फिर वह ये भी सोचता था कि महात्मा जी रोज़ भिक्षा करने आते हैं, महात्मा जी रोज़ भिक्षा करने आते हैं, ये भगवान से मुक्ति की प्रार्थना क्यों नहीं करते, भगवान से मोक्ष की प्रार्थना क्यों नहीं करते, इस जीवन से मुक्त क्यों नहीं हो जाते। उसके मन में ऐसे ही वचन, ऐसी ही सोच चलती रहती थी, ऐसे ही प्रश्न चलते रहते थे। काफ़ी दिन ऐसे बीत जाते हैं, काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो वह व्यक्ति रह नहीं पाता और स्वयं संत महात्मा जी के पास जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि महात्मा जी, आप रोज़ भिक्षा के लिए आते हैं, रोज़ भिक्षा करते हैं, आप रोज़ भिक्षा के लिए आते हैं, अपने जीवन जीने के लिए आप रोज़ मांगते हैं, तो आपको अपने जीवन से इतना लगाव क्यों है, आपको अपने जीवन से इतना प्रेम क्यों है, आप तो इतने वृद्ध हो चुके हो, इतने बूढ़े हो चुके हो, और फिर भी जीने के लिए आप भिक्षा के लिए आते हो, तो आपको अपने जीवन से इतना प्रेम क्यों है। आपको तो भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, मोक्ष की कामना करनी चाहिए। महात्मा जी उसकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं तो रोज़ मुक्ति की ही प्रार्थना करता हूँ, रोज़ मोक्ष की ही प्रार्थना करता हूँ, परंतु ईश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। और शायद उन्होंने मुझे जीवित इसीलिए रखा है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे देखे, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे देखे तो उस व्यक्ति को भी ज्ञात हो जाए कि एक दिन उसकी स्थिति भी ऐसी ही होने वाली है। चाहे कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, परंतु एक दिन वह शरीर इसी प्रकार जर्जर हो जाएगा, हड्डी का ढांचा बन जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन पर, अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि हम चाहे कितने ही गोरे क्यों ना हो, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये हमारा आत्मविश्वास है, मैं श्रेष्ठ हूँ ये हमारा कॉन्फिडेंस है, परंतु सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, ये हमारा अहंकार है। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अहंकार के वृक्ष पर, अभिमान के वृक्ष पर सदैव विनाश के ही फल लगते हैं, विनाश के ही फल उगते हैं। हम तो शक्तिशाली हो सकते हैं, हम तो शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु समय हमसे भी ज़्यादा बलवान होता है, हमसे भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए हमें यह जीवन अहंकार के साथ नहीं, अभिमान के साथ नहीं, अपितु स्वाभिमान के साथ और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जय माता की। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधी दुनिया तो सोती रहती है,
आधी दुनिया तो सोती रहती है, परंतु सूरज तो फिर भी निकलता है। सुबह तो फिर भी होती है, सूरज फिर भी निकलता है और रोशनी प्रदान करता है। तो हमारा व्यवहार हमारे कर्मों के प्रति इसी प्रकार होना चाहिए। हमें किसी तारीफ पर, निंदा पर या बुराई पर ध्यान ना देकर हमें अपने अच्छे कर्मों पर, अपनी सच्चाई पर और अपनी गुरु भक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल होते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।